नमस्ते। आज हम एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसे हमने आजू बाजू की घटनाओं से प्रेरित होकर किया है। जब हम बाहर की दुनिया में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी दिखती है जिसे हम बदल सकते हैं। तो चलिए नाटक शुरू करते हैं। पहले नाटक में तुलिका अपनी बिल्डिंग में अपने फ्रेंड के घर जाती है। देखते हैं वहाँ क्या हुआ। अरे तुलिका बेटा, तुम आ गई। जाओ, किशन ड्राइंग कर रहा है। अरे तुलिका, तुम आ गई, मेरे साथ ड्राइंग करोगी? हाँ। अरे किशन, तुम इतने सारे पेपर क्यों वेस्ट कर रहे हो? मुझे जो बनाना है वो नहीं बन रहा है। ये सब पेपर को बनाने के लिए कितने सारे पेड़ कटते हैं, तुम्हें पता है ना? इससे अच्छा कि तुम स्लेट पेन यूज करो या तो तुम पेंसिल इरेजर यूज करो। तो देखा आपने, हम कितने पेड़ उखाड़ के अपनी जिंदगी चला रहे हैं। और क्या आपको पता है कि विश्व में जनवरी से लेकर अगस्त तक हमने 80 लाख एकड़ जंगल उखाड़ के रख दिया है, सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, जैसे कि न्यूज़पेपर, फर्नीचर, इंडस्ट्रियल वुड। तो एज अ पेरेंट आप भी पेपर वेस्ट ना करें और अपने बच्चों को सिखाएं। तो आइए आगे क्या होता है देखते हैं। विहा स्कूल ख़त्म करके घर आती है और देखती है कि काम वाली बाई बर्तन धो रही है। अरे यहाँ बेटा, आ गई। कैसा रहा स्कूल? अच्छा पापा, मैं खेलने जा सकती हूँ? अरे अभी अभी तो आई है, थोड़ा खा पी कर जाना। नल में पानी नहीं आ रहा। अरे बिमला आंटी, आप पानी क्यों वेस्ट कर रही हो? आपको पता है 80 करोड़ लोगों को पीने को भी पानी नहीं मिलता। अरे तू इधर है ना, उसको उसका काम करने दे। अरे पापा, आपको पता है पूरी दुनिया में जनवरी से लेकर अब तक 300 करोड़ लीटर हमने वेस्ट किए हैं। मेरे ध्यान में तो 50 बच्चों के बर्तन बस 4 पानी की बाल्टी यूज होती है, और बिमला आंटी तो 3 जनों के बर्तन धोने में ही बस 5-6 बाल्टी वेस्ट कर देती है पानी की। अरे लगता है कि ध्याना के बच्चों के पास सारी समस्याओं का समाधान है, और वो लोग साथ में आंकड़े भी लाए हैं और पूरी रिसर्च कर लाए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि एयर पोल्यूशन का क्या सॉल्यूशन लाए हैं। दो भाई एक ध्याना के बच्चे को मिले। अरे भैया, कहाँ जा रहे हो? अरे बाहर जा रहा हूँ मम्मी, बाहर जा रहा हूँ। अरे मम्मी, प्रांशु आया है। चल मेरे साथ दूध लेना आएगा? मम्मी, मैं प्रांशु के साथ दूध लेने जाऊं? अरे वो तो तुम्हारा भाई शिवान है ना? हाँ, चलो मिलके आते हैं। अरे शिवान भैया, ये आप क्या कर रहे हो? अरे शिवान भैया, बंद करो ना, बहुत आवाज कर रहे हैं और पॉल्यूशन भी कर रहे हैं। इससे एयर और नॉइज पॉल्यूशन दोनों हो रहा है। उसमें मुझे क्या फर्क पड़ता है? और देख देख, साइलेंसर में से कितना अच्छा आवाज आ रहा है। आपको पता है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से 6 गुना ज़्यादा व्हीकल के पॉल्यूशन से होते हैं। और अगर आपको यहाँ तक ही आना था तो आप साइकिल लेकर आ सकते थे, नहीं तो पैदल आ सकते थे। और दूर जाना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है ही। ये तो सिर्फ एयर पोल्यूशन की बात कही है।
पर ऐसी चीजें हमारे आसपास की कई चीजों को बिगाड़ खराब कर रही है, जैसे कि राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर। 1880 से 1980 100 साल में हमने 0.2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया, पर 1980 से 2020 सिर्फ 40 सालों में हमने 1.2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया। और हम ऐसे ही हर साल टेम्परेचर बढ़ाते ही जा रहे हैं, और इसी वजह से ग्लेशियर्स पिघलते ही जा रहे हैं और सी लेवल बढ़ता ही जा रहा है। हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें खुद ही लाना चाहिए। तो आइए देखते हैं और कौन कौन सी प्रॉब्लम हम बढ़ा रहे हैं। सोसाइटी में कचरा इकट्ठा करने वाली वैन आ रही है और वहीं से 2 ध्याना के बच्चे जा रहे हैं। अरे भैया, आपने सारा कचरा एक में ही क्यों डाल दिया? सूखा कचरा और गीला कचरा अलग तो करते। हमें क्या फर्क? अरे भैया जाने दो ना, ये सब कचरा कचरे के ढेर में ही तो जाने वाला है। अभी की सबसे बड़ी समस्या वही है, कचरा। रुको, मैं आपको दिखाता हूँ अपने शहर का कचरे का पहाड़। अरे बाप रे! तो देखा आपने, अभी दुनिया की सबसे बड़ा समस्या कचरा है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। एक घर का एक दिन का कचरा अंदर से 5 किलो निकलता है, जिसमें से आधा कचरा गीला होता है और आधा कचरा सूखा होता है। ये कचरे का पहाड़ क्यों बना? आइए इसे समझते हैं। जब हम ये दोनों कचरा को मिला के डालते हैं तब इसको अलग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ता है। और अगर ये गीले कचरे को कंपोस्ट बना दे तो ये हमारे लिए काला सोना बनेगा। और ये सूखे कचरा का छोटे छोटे टुकड़े, जैसे कि इरेजर का वेस्ट, प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े या थर्मोकोल का बॉल, वैसे कचरे को रिसाइकल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। ये कचरा सारा पूरा दुनिया को बर्बाद कर रहा है। एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। जिन 5 तत्वों से हम बने हैं उसकी मदद से ही हम सरवाइव कर रहे हैं, यानी भूमि, पानी, आकाश, अग्नि और हवा। उसी को ही हम बर्बाद कर रहे हैं, यानी हम हमको ही मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। याना में हम यही प्रयास करते हैं कि हम ये 5 तत्वों और नेचर से कैसे जुड़ के जीना सीखें और प्रकृति को कम से कम बर्बाद करके अपना अस्तित्व को बचाने का प्रयास करें। उसी प्रयास को एक कदम आगे बढ़ाने के लिए जाना ने प्रकृति की गोद में नगरी बनाने की शुरुआत कर दी है, जो महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतमाला की गोद में है। ये जर्नी में आप सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है और ध्याना को और योगदान की जरूरत है। तो आइए हम सब मिलके ये नगरी बनाएं और अपने अस्तित्व और अपनी अगली पीढ़ी के अस्तित्व को सुरक्षित करें। हम चाहते हैं कि ये नाटकों को करने का मौका हमें बार बार मिले। तो अगर आपको ये नाटकों को अपने सोसाइटी या बिल्डिंग में आयोजन करना है तो 19 और 20 अगस्त को हम अवेलेबल है। धन्यवाद।